दिमाग में ये मत सोचिएगा कि जब मार्केट नीचे जाएगी मैं तभी 99 का पुट लूंगा, ऐसा नहीं होता। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना दोनों के, वो दोनों तरफ अवेलेबल होते हैं। भले ही मार्केट अभी 99 रुपए के ऊपर है, पर हमारे पास 99 रुपए की स्ट्राइक भी अवेलेबल है। तो मैं 99 की भी कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं, 100 की भी खरीद सकता हूं, 101 की भी खरीद सकता हूं, 102, 103 की भी खरीद सकता हूं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रीमियम क्या होता है अब इसे समझते हैं। अब ये जो प्रीमियम है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए मैंने कल आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, जिसमें से एक थी स्पॉट प्राइस, याद है। अब यहां पर दूसरी टर्मिनोलॉजी आप जो सीखने वाले हैं उसका नाम है स्ट्राइक। स्पॉट का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, स्ट्राइक का मतलब होता है एंटिसिपेटेड प्राइस। अब ये स्ट्राइक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो समझिए कि कोई भी स्टॉक स्पॉट में 100 रुपए की वैल्यू रखता है, ठीक है। तो यहां से या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। तो एग्जांपल लेते हैं कि आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। तो यहां से अगर ये 100 रुपए वाली चीज 101 हो जाती है तो भी हम बोलेंगे कि ये ऊपर जाएगा, 102 हो जाती है तब भी हम बोलेंगे ऊपर जाएगा, 103 हो जाती है तब भी ऊपर जाएगा, ऐसे ही बोलेंगे। और अगर हम पुट की बात करें तो यहां से अगर ये 99 हो गया तब भी नीचे है, 98 हो गया तब भी नीचे है, और 97 हो गया तब भी नीचे, ऐसा ही है। पर एक बात बताओ, यहां पर आपका टारगेट ये हो सकता है, सभी का टारगेट ये तो नहीं हो सकता है आपका टारगेट ये हो। हम सभी के पास ना अलग अलग एनालिसिस होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अलग टारगेट लेते हैं, बेस्ड ऑन टेक्निकल, बेस्ड ऑन अदर थिंग, जो भी कुछ होता है। पर आप सबके एक ही टारगेट तो नहीं हो सकते ना, इसीलिए जो एक्सचेंज है ना वो आप सबको बहुत सारे ऑप्शन देता है, जिन्हें हम स्ट्राइक बोलते हैं। तो अभी ये जो आप 101, 102, 103 देख रहे हैं ना, इसी को हम स्ट्राइक बोलते हैं, एंटिसिपेटेड प्राइस। अब ये एक्सचेंज पे ऊपर की तरफ 50% और नीचे की तरफ भी 50% पर अवेलेबल होते हैं। यानी एक 100 रुपए का शेयर है तो 150 रुपए तक की स्ट्राइक ऊपर और 50 रुपए तक की स्ट्राइक नीचे अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी ने 103 रुपए का स्ट्राइक खरीदा, मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता हूं स्ट्राइक। तो यहां पर उसे एक अलग प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर किसी ने 101 का खरीदा तो उसे अलग प्रीमियम देना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, 103 पहले आएगा या 101 पहले आएगा? तो 101 के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, 103 बाद में आएगा तो कम पैसे पे काम चल जाएगा। अब यहीं पर एक जो इन्वेस्टर है या एक ट्रेडर है ना, वो ट्रैप होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये महंगा है, ये सस्ता है, तो क्यों ना सस्ता खरीद लिया जाए, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये भी बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये भी बढ़े। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, मार्केट ऊपर जा रही है पर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। और यही ऑप्शन का सबसे बड़ा रिस्क भी होता है कि सही स्ट्राइक का कैसे सिलेक्शन किया जाए। तो स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, पर अभी सिर्फ स्ट्राइक समझाना उद्देश्य था। तो आपको समझ में आया कि ये जो मल्टीपल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन्हीं को हम स्ट्राइक बोलते हैं। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? स्ट्राइक इज द एंटिसिपेटेड प्राइस ऑफ द शेयर, जो आप सेलेक्ट करते हो। अब यहां पर ना मेरे पास दोनों तरह के ऑप्शन है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना तो मैं 99 का भी कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं। दिमाग में ये मत सोचिएगा कि जब मार्केट नीचे जाएगी मैं तभी 99 का पुट लूंगा, ऐसा नहीं होता। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना दोनों के, वो दोनों तरफ अवेलेबल होते हैं। भले ही मार्केट अभी 99 रुपए के ऊपर है, पर हमारे पास 99 रुपए की स्ट्राइक भी अवेलेबल है। तो मैं 99 की भी कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूं, 100 की भी खरीद सकता हूं, 101 की भी खरीद सकता हूं, 102, 103 की भी खरीद सकता हूं। आ रही है मेरी बात समझ में? स्ट्राइक क्लियर है? अब बात आती है इंट्रिंसिक वैल्यू पे, तो दोबारा से समझते हैं। अब देखो यहां पर स्पॉट प्राइस क्या है बताओ? 100। तो स्पॉट प्राइस है सेम। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब अगर मैं सपोज करो 99 रुपीज की स्ट्राइक बाय करता हूं, तो फॉर्मूला होता है कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू का स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो यहां लिख देता हूं, कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है ये स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो स्पॉट क्या है 100, स्ट्राइक मैंने क्या ली, तो कितना आ गया +1, 1 भी बोल सकते हो उसे, +1 भी बोल सकते हो। अब ये +1 स्पेसिफाई क्यों किया ना मैंने, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। अब मेरे पास 100 रुपए की स्ट्राइक भी अवेलेबल है। लेट से मैंने 100 रुपए की स्ट्राइक ले ली, तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई 0। और अगर मैंने 101 की स्ट्राइक ली तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आएगी -1। अब ये +1 और -1 अब आपको समझ में आएगा क्यों लिया गया है। ठीक है, अब यहां पे समझनी है एक बात। अब आपको यह समझ में आता है कि कौन सा प्रीमियम ज्यादा महंगा होगा बेस्ड ऑन इस फॉर्मूला की जो प्रीमियम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अगर किसी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो प्रीमियम भी तो महंगा है, और जिसमें नहीं है वो प्रीमियम सस्ता है, जिसमें माइनस में है वो और सस्ता है। आ रहा है समझ में? तो अब यहां पर प्रीमियम ना 3 तरह के होते हैं। पहला प्रीमियम जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है उसे हम क्या कहते हैं, तो जहां भी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है उसे कहते हैं हम इन द मनी प्रीमियम, ITM, इन द मनी। जहां भी प्रीमियम 0 होता है उसे कहते हैं शाबाश एट द मनी, ATM, और जहां माइनस में होता है वहां पर OTM, शाबाश आउट ऑफ द मनी। ये 3 तरह के प्रीमियम होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा एक्सपेंसिव होंगे और ये हमेशा चीप ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में है। तो अब सोचो, कई लोग सोचते हैं ना 0 हीरो कॉल करते हैं आज, तो 0 हीरो में क्या होता है, प्रीमियम 2-3 रुपए के होते हैं, तो बहुत डीप आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं। अभी मैं ये दिखाऊंगा भी आप लोगों को। जो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो अगेन मान लेते हैं ये है स्पॉट, तो यहां पर 101 और 99, ये 2 एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास स्पॉट तो अगेन सेम रहेगा, तो यहां पे स्ट्राइक पहले लिखेंगे हम, माइनस स्पॉट करेंगे। तो देखो स्ट्राइक है 101, स्पॉट सेम है, यहां पर +1 आ गया, ये 100 है, ये भी 100 है, तो 0 आ गया, और यहां पर ये 99 है और ये 100 है, तो -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में कॉल का उल्टा होता है। ठीक है, हाँ सेम है। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको उसी तरह से देखनी है, और यानी कि इस केस में इन द मनी कौन सा हो गया, सेम है ना। दोबारा से समझ लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये जो है यही ITM हुआ, यही ATM हुआ सेम, और ये OTM हुआ। तो हमेशा OTM क्या होगा, सस्ता ही होगा। 101 नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। देखो स्पॉट तो सेम ही रहेगा 100 रुपीज, और वहां पर अगर मैं 99 की स्ट्राइक लेता हूं और 100 स्पॉट है तो -1 ही आएगा ना। इसका फॉर्मूला उल्टा है, ऐसा समझो। देखो मार्केट नीचे जा रही है, तो जब मार्केट नीचे जाएगी तो किसको फायदा होगा, पुट बायर को ना। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अभी देखो समझ में आ जाएगा, जो कंफ्यूजन है ना दिमाग में आ जाएगी, डोंट वरी। किस किस को डाउट है, कंफ्यूजन है, आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी, परफेक्ट। देखो पहले तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी और स्पॉट प्राइस है 100 रुपीज,
तो आप 100 के ऊपर वाली ही स्ट्राइक बाय करोगे, ये दिमाग से निकाल दो। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, मार्केट जहां भी खड़ी है आपको ऑप्शन देती है कि आप नीचे वाली स्ट्राइक भी बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन की। ठीक है, पर अगर आपने बाय की 99 की स्ट्राइक तो ये थोड़ी महंगी आएगी। देखो, इसमें और 99 में क्या फर्क है? केवल प्रीमियम का फर्क है। और प्रीमियम का क्यों फर्क है? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है कॉल ऑप्शन के केस में, और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। मार्केट कहां खड़ी है और आप किस कौन सी स्ट्राइक खरीद रहे हो? तो आपके पास 1 रुपए का एडवांटेज तो ऑलरेडी है, इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहे हो। और निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो प्रीमियम महंगे आएंगे। अब ये अगर 200 रुपए की हम बात करें, 102 रुपए की बात करें, तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में है, इसीलिए इसकी जो प्रीमियम वैल्यू है वो भी कम है। अब सेम चीज आप अप्लाई करिए पुट के साइड पर, कि अगर मार्केट यहां खड़ा हुआ है और आप 102 की पुट बाय कर लेते हो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो 2 रुपए है ना। देखो, मार्केट की आपने स्ट्राइक कौन सी ली और मार्केट खड़ा हुआ कहां पर है, तो आपके पास कितने की एडवांटेज है ऑलरेडी, तो यही इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इस केस में इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्योंकि ज्यादा है, इसीलिए प्रीमियम की वैल्यू भी ज्यादा है। आ रहा है समझ में? कम है, अभी कम है। ठीक है, क्योंकि अभी गई नहीं है ना, पर ऑलरेडी यहां से 1 पॉइंट ऊपर है मार्केट, इसीलिए ये ज्यादा है। देखो, 99 के प्रीमियम में और 102 के प्रीमियम में डिफरेंस क्या है? केवल इंट्रिंसिक वैल्यू का। यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव 1 है, वहां पर नेगेटिव 2 है। और प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज्यादा है तो प्रीमियम भी तो ज्यादा है, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है तो प्रीमियम भी कम है। तो इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर ज्यादा है और यहां पर नेगेटिव है, इसीलिए प्रीमियम कम है। आई बात समझ में? अभी भी किसको डाउट है? शर्माना मत पूछने में सवाल, मैं जजमेंटल नहीं हूं। तुम 100 बार पूछोगे, मैं 200 बार बताऊंगा, पर पूछना, शर्माना मत। फॉर्मूला लगा देना, समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैं दिखाता हूं आपको नॉर्मली ना, अभी आपको मैं लाइव दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। भाई देखो, मार्केट यहां पर खड़ी है, ये है स्पॉट, वेरी नाइस। अब देखो, यहां पर ये कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये देखिए, ये कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, ये पुट है, ये कॉल है। मार्केट क्या खड़ा हुआ है? 22,900। अब आप मुझे बताओ कि अगर मार्केट जहां पे खड़ा हुआ है, मैं उसके नीचे के स्ट्राइक खरीद सकता हूं कि नहीं? देखो, यहां पर 22,700 की कॉल भी अवेलेबल है, 22,500 की भी अवेलेबल है ना। इसी तरह से पुट भी अवेलेबल है। अब सोचो कि ये जो 22,500 है, इसका प्रीमियम ये है एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये प्रीमियम 400 रुपए का क्यों है और 23,000 का प्रीमियम सिर्फ 66 रुपए का क्यों है? ये अंतर बताओ मुझे। शाबाश, सही जवाब। ये 400 रुपए इसलिए है क्योंकि इसमें 400 रुपए की तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही बनेगी, इसीलिए ये प्रीमियम महंगा है। और ये 66 रुपए इसलिए क्योंकि ये केवल टाइम वैल्यू के लिए पे कर रहे हो आप, इंट्रिंसिक वैल्यू तो इसमें है ही नहीं। तो आ गया समझ में? अभी आया? पक्का? गुड, आपको आ गया? अब बताओ, यहां पे किसी का कोई डाउट है तो सवाल पूछो।